न्यूज पोर्टल के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस लागू कर दी है। 25 फरवरी देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। इसमें नए नियमों की सूचना दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 अधिसूचित किया है। ये नए दिशा निर्देश 3 महीने के अंदर अंदर लागू हो जाएंगे। नए दिशा निर्देशों में डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े नियमों में आंतरिक एवं स्वनियमन प्रणाली को अधिक फोकस किया गया है। स्वनियमन प्रणाली यानी कि खुद से बनाए गए नियम। इनमें डिजिटल मीडिया के रजिस्ट्रेशन की बात कहीं भी नहीं की गई है, लेकिन इनके आचरण की बात की गई है। अब से न्यूज पोर्टल्स को भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता के आचरण और जो मानदंड हैं उनको फॉलो करना होगा। इसके अलावा उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत भी काम करना होगा। आइए देखते हैं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पर क्या कहा। जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए। वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म आ गया, लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है, और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, OTT हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और लोगों की मांग भी बहुत थी, और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट एवरी फ्रीडम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम, और उसके लिए we have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details, from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। As I said, media freedom is absolute, but with responsible, reasonable restrictions, and that is the self-restrictions of responsible, that is called responsible freedom. And उस freedom के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है, IT का जो MIT का कानून है, उसी के अंदर जो बिजनेस रूल बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और OTT और डिजिटल मीडिया, इसका INB एडमिनिस्टर करेगी। बाकी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान IT मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसे ही करेगी। जैसा कि आपने देखा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स की बात की है। अब आपके दिमाग में होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको इसे किसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन आज शॉर्ट में बता देती हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे होता है कि जैसे उसमें लिखा है
कि आप जानते ही हैं कि जो हमारी पत्रकारिता है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो उसमें सबसे पहली लाइन लिखी है कि एक पत्रकार अगर किसी खबर को करता है तो वो उसकी आज़ादी है, लेकिन उसकी आज़ादी ऐसी नहीं है कि वो किसी भी संस्था के या किसी व्यक्ति के लिए कोई भी अनैतिक या फिर असत्य टिप्पणी करे, यानी कि उसे केवल सत्य बोलने का अधिकार है। दूसरा, वहाँ पे लिखा गया है कि खबर को क्रिएट नहीं करना है, खबर को कवर करना है। यानी एक पत्रकार का काम ये नहीं होता कि वो जाए और खबर को बनाए जबरदस्ती। जो खबर घटित हो रही है वो उसको कवर करने के लिए लायबल है। इसके अलावा विज्ञापन लेने कैसे लिए जाएंगे, विज्ञापन का प्रदर्शन किस तरह से किया जाएगा, यदि कोई दंगे या फिर कोई घटना का फोटो है या फिर कोई एक्सीडेंट का फोटो है वो किस तरह से दिखाया जाएगा, किसी व्यक्ति की पहचान है तो वो किस तरह दिखाई जाएगी, इस सब के बारे में भी विस्तार से नियम दिए गए हैं। इसके अलावा देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े हुए भी उसमें कुछ नियम हैं। फॉरेन अफेयर्स पे कैसे टिप्पणी की जाएगी, किस तरह बोलना होगा, ये कुछ एक गाइडलाइंस है जिसका कि मीडिया अपने द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर पालन करती है। कोई कानून एनफोर्स नहीं करता इस चीज को, लेकिन हम खुद से फॉलो करते हैं। अब से डिजिटल मीडिया यानी न्यूज पोर्टल्स को भी इन्हीं नियमों का पालन करना होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आईटी मिनिस्टर और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इंटरनेट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बाय इटसेल्फ, बट द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 19(1) कैन यूज इंटरनेट टू एक्सरसाइज दैट राइट. So if it is a fundamental right under 19(1), it is subject to 19(2) of the Constitution, which is reasonable restrictions can be imposed in pursuit of safety, security, sovereignty of India, public order, etc. etc. एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, और दूसरी बात हम कहेंगे सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूँगा there should not be double standards. If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister hoists the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable. इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काफी कुछ कहा गया, सोशल मीडिया के लिए भी कहा गया। इसमें रविशंकर प्रसाद ने एक शब्द यूज किया, खुराफात, कि उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया पर कुछ खबरें भ्रामक तौर पर पहुंच जाती हैं और उनसे जो ये पता ही नहीं चलता वो खबर किसने स्टार्ट की, लोगों ने उसे उस ट्वीट को रीट्वीट कर करके कितना बड़ा बना दिया, कहाँ पहुंचा दिया। तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर है, इंस्टा है और फेसबुक है, इनको बताना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी खबर है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, भारत से हो रही है या फिर भारत के बाहर से हो रही है, ये किसने शुरू किया है, उनको ये सब कुछ बताना होगा। इसके अलावा उन्हें शिकायत निवारण के लिए अपने यहाँ एक अधिकारी भी नियुक्त करना होगा जो कि इन सब शिकायतों को सुनेगा और उसका 15 दिन के अंदर अंदर निस्तारण भी करेगा। इन सब की सूचना उन्हें अब मंत्रालय को भी देनी होगी। एक और खास बात कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में कोई संगठित रूप से डाटा उनके पास नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि ये जितने भी लोग हैं वो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, मैं इस चीज़ को कहूँगी खास तौर से जो अपने न्यूज़ पोर्टल के तौर पे काम कर रहे हैं, वो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को ज़रूर अच्छे से रखें, जैसे उनका नाम, पता, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनसे संपर्क किया जा सके, उनका कोई एक अपना ऑफिस, ये सब ज़रूरी है। उसकी एक सूची बनाकर वो अपने चैनल पर अबाउट अस में अपडेट करके रखें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ये जानकारी अब उनको देनी होगी, लेकिन कैसे देनी होगी इसके बारे में कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। जैसे ही इस पर कोई चीज़ अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे।